हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। उसी जंगल में सोनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। बहुत देर होने के बाद भी बारिश कुछ रुकने का नाम नहीं लेती है। तभी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, बारिश तो नहीं रुक रही है और घर का दाना भी खत्म हो गया है। तुम अभी घर पर ही रुकना, मैं जाकर खाना लेकर आती हूँ। लेकिन मम्मा, बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, आप इतनी बारिश में कैसे जाओगे? हाँ मेरे बच्चे, मुझे पता है, लेकिन अभी घर का खाना भी खत्म हो गया है और तुमको भूख भी तो लगी है। ऐसा कहकर सोनी चिड़िया बाहर खाना ढूंढने चली जाती है। जंगल में थोड़ी दूर आने के बाद उसे एक चील दिखाई देता है। अरे बाप रे, लगता है ये चील अपना शिकार ढूंढ रहा है। मुझे जल्दी से कहीं छुपना होगा। तभी चिड़िया एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। वो देखती है वहाँ कालू कौवा और मुनमुन चिड़िया पहले से ही रुके हुए थे। तभी वो कहती है, अरे मुनमुन और कालू भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ज़रा धीरे बोलो, एक शिकारी चील हमारे जंगल में आया है। हम खाना लाने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन उस चील को देखकर हम यहाँ पर छुप गए हैं। हाँ हाँ सोनी चिड़िया, मुनमुन चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है। और तुम क्यों बाहर निकली हो? मैं भी खाना इकट्ठा करने के लिए ही बाहर निकली हूँ कालू भैया। मेरे घर का भी सारा अनाज खत्म हो गया है। चील थोड़ी देर में वहाँ से निकल जाता है। तभी वो खाना ढूंढने के लिए उत्तर की तरफ निकल जाते हैं। बहुत दूर आने के बाद भी बारिश की वजह से उन्हें कुछ अच्छा खासा अनाज नहीं मिलता। थोड़ी देर में कालू कौवा और मुनमुन चिड़िया थक जाते हैं। तभी वो कहते हैं, हम तो यहाँ पर ही थक गए, अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा। चलो अभी इस थोड़े से ही अनाज से काम चला लेते हैं और घर चले जाते हैं। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, मैं भी बहुत थक गई हूँ। लेकिन कालू भैया, ये अनाज तो बहुत ही कम है, इसमें तो किसी का भी पेट नहीं भरेगा। अगर आप थक गए हो तो आप यहाँ एक पेड़ की डाली पर रुक जाओ, मैं थोड़ा अंदर जाकर देख कर आती हूँ। अगर मुझे कुछ मिला तो मैं हम सब के लिए ही लेकर आऊँगी। अरे सोनी, लेकिन ज़रा संभाल के, क्योंकि आगे चीलों का एरिया शुरू हो जाता है। हाँ हाँ कालू भैया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर सोनी चिड़िया जंगल की तरफ चली जाती है। उसे खाना तो मिल जाता है, लेकिन उसी समय उसे एक चील पकड़ लेता है और कहता है, अरे वाह, मुझे तो बहुत अच्छा खाना मिल गया। छोटा ही सही, लेकिन मेरी भूख तो शांत हो जाएगी। चलो अभी इसी चिड़िया को मैं खा लेता हूँ। सोनी चिड़िया उस चील को देखकर बहुत ही डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत से कहती है, अरे चील भैया, अगर आपको मुझे खाना है तो बेशक खा लो। लेकिन अभी जब मैं आ रही थी तब एक और चील भाई ने मुझे पहले से ही खाने के लिए कहा है, और वो जंगल के सबसे ज़्यादा ताकतवर चील है, इसलिए अगर आपने मुझे पहले खा लिया तो वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ये सब सुनकर चील बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, अच्छा, कौन है वो चील जो अपने आप को बहुत ही ताकतवर समझ रहा है? चलो मुझे दिखाओ, मैं भी देखता हूँ मुझसे ज़्यादा ताकतवर कौन है इस जंगल में। हाँ हाँ चलो, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। चिड़िया चील को अपने साथ लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ चिड़िया के बच्चे घर पर अपने माँ की राह देख रहे थे। बारिश कुछ रुकने का नाम नहीं ले रही थी और इस वजह से चिड़िया के घर में पानी घुस जाता है। बच्चे डरने लगते हैं। तभी एक बच्चा कहता है, अरे चलो चलो, जल्दी चलो, पानी घर के अंदर आ रहा है, नहीं तो हम डूब जाएंगे। दोनों बच्चे घर के बाहर निकल आते हैं और वो उड़ते उड़ते कालू कौवे के घर चले जाते हैं। कालू कौवा घर पर नहीं होता है। तभी वो रानो चिड़िया के घर चले जाते हैं। तभी रानो चिड़िया उन्हें घर के अंदर ले लेती है और उन्हें खाना खिलाकर सुला देती है। दूसरी तरफ बहुत देर होने के बाद भी सोनी चिड़िया क्यों वापस नहीं आ रही है, ऐसा सोचते हुए
कालू कौवा और मुनमुन चिड़िया पेड़ की उसी डाली पर बैठे थे। वो सोच ही रहे थे, तभी उन्हें सोनी चिड़िया उस चील के साथ कहीं जाते हुए नजर आती है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। तभी सोनी चिड़िया उस चील को एक कुएं के पास लेकर चली जाती है और कहती है, देखो चील भाई, मैंने आपको जिस चील के बारे में कहा था वो इसी कुएं में रहता है। आप चाहे तो अंदर झांककर देख सकते हो। चील कुएं में झांक कर देखता है तो उसे उसकी ही परछाई कुएं के पानी में नजर आती है। उसे सच में लगता है कि अंदर और एक चील है। तभी वो कहता है, क्या तुम अपने आप को बहुत ताकतवर चील समझते हो? रुको, मैं अभी तुमको बताता हूँ। और ऐसा कहकर चील कुएं में छलांग लगा देता है। पंख गीले होने के बाद ना ही वो उड़ पाता है और वो वैसे ही डूबकर मर जाता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ताकत से ज़्यादा अक्ल बड़ी होती है।